Hello and Assalamu alaikum, Post-RN. Are you there listening me? Okay. जी वालेकुम सलाम एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। होप कि अच्छा ही जा रहा होगा आजकल तो, क्योंकि कॉलेज भी नहीं आना पड़ रहा। डेफिनेटली थोड़ा सा खापा थोड़ा कम हो रहा है, दैट्स वाई। तो जी आज हमने इंशाल्लाह जो टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट एज प्रोटीन्स। फाइनली द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द बायोकेमिस्ट्री वी हैव ऑलरेडी लिंगर ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। काफ़ी टाइम उस पर हमने लगा दिया है एंड फाइनली मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स वर्ड से तुम लोग सब वाकिफ हो। बिल्कुल आज खतीजा मैं बिल्कुल बुक से ही करवाना चाहूँगी बिकॉज तुम सबके पास है एंड इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू बिकॉज एवरी वन ऑफ यू हैव द बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो आई विल स्टिक टू द कंटेंट ऑफ द बुक। जो बुक का कंटेंट है, जो बुक के टॉपिक्स हैं, वी विल ओनली कवर दैट, वी विल नॉट डू समथिंग एल्स। इतना ही कर ले हम, बड़ी बात है। तो जी proteins, we are well familiar with the word protein. So the word protein has been basically originated from the Greek word which meaning was Greek word basically proteinous. So its meaning is basically the primarily important. So protein is the biomolecule which has primary importance, which is primarily इम्पॉर्टेंट। प्राइमरी मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, यानी कि जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले है, ठीक है। तो इस वजह से प्रोटीन्स जो हैं जी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बायोमोलिक्यूल्स की क्लास है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे फैट्स हैं, जैसे वाइटामिन हैं, जैसे मिनरल्स हैं। इसी तरह से प्रोटीन्स जो हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंस इसकी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि नो डाउट दे यूज टू गिव अस एनर्जी, बट इम्पॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है बिकॉज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। बॉडी में कोई भी बायोमोलिक्यूल ऐसा नहीं है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे एक्ट करता हो। हमारा रिपेयर और ग्रोथ के मेंटेनेंस, जो रिपेयर एंड ग्रोथ का जो हमारा पार्ट है वो फुलफिल करता हो। तो प्रोटीन्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो बॉडी की रिपेयर भी करता है, ग्रोथ भी करता है, मेंटेनेंस भी हमारी कर रहा है ये, ठीक है। इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी तो दे ही रहा है। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है फिजा, जिनके पास बुक्स नहीं है तो प्लीज बुक स्टोर स्टेशनरी की सारी बुक्स शॉप्स ओपन हो गई हैं। गो देयर एंड परचेज द बुक्स। स्टेशनरी की किताबों की दुकानें तो आज से 15 दिन बल्कि इससे भी पहले खुली थी। आप कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है। दे आर इजीली अवेलेबल। पैरामाउंट वालों के जो स्टोर हैं, पैरामाउंट की बुक है ये, उनसे आप ले सकते हो। आधे आधे शटर लोगों ने डाउन किए हुए हैं, लेकिन वो दुकानें खुली हैं। ऑल स्टेशनरी, अब तो ऑफिशियली भी जितनी स्टेशनरी की शॉप्स हैं वो दे आर ओपन। डेफिनेटली यू गाइस गो टू हॉस्पिटल, तो जाते हो, ड्यूटी भी कर रहे हो, किसी से मंगवा लो। आई एडवाइस यू, क्योंकि आई वुड नॉट रिकमेंड कि ये जो मेरी स्लाइड्स हैं मैं शेयर कर दूं, तुम लोग इससे पढ़ लो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है आपका इससे पढ़ना। जो बुक की बात है वो ये तो नहीं है ना, इस पर तो नज़र भी बड़ा मुश्किल से आ रहा होता है। तो इस वजह से आई वुड रिकमेंड ऑल द शॉप्स आर ओपन, यू गो देयर एंड बाय योर बुक। तो जी वापस आ जाए जी। प्रोटीन्स आर द नाइट्रोजनस कोलाइडल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज ज्वाइंड टुगेदर बाय द पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है जी। जो प्रोटीन्स हैं इसको हम नाइट्रोजनस कोलाइडल सब्सटेंसेस कहते हैं। सबसे पहले तो बात बता दूं कि इनका साइज जो है ना, दैट इज क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो दूसरे जितने बायोमोलिक्यूल्स उनका साइज इतना बड़ा नहीं है जितना प्रोटीन्स का है, ठीक है। एक उनका साइज अच्छा खासा लार्ज है। सेकेंडली ये 1 ग्राम प्रोटीन खाने से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। थर्डली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं,
मतलब इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. But along with carbon, hydrogen and oxygen, proteins also contain nitrogen and sulfur. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है इनमें, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर भी है. अब नाइट्रोजन है इनमें, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजिनियस. ठीक है. और कोलाइडल इसलिए कहा क्योंकि कोलाइड्स हमारे एक स्पेशलाइज्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिनका साइज एक रेंज होती है. ठीक है. वो जो रेंज है दैट इज 10 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है. ठीक है. वो हम बाद में कभी बात करेंगे कोलाइड्स की, लेकिन ये है कोलाइड्स जो है ना वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और नॉर्मली ये ग्लू लाइक भी सब्सटेंसेस होते हैं समटाइम्स. ठीक है. तो यानी कि प्रोटीन्स को हम कह सकते हैं कि ये कोलाइडल सब्सटेंसेस भी हैं. कोलाइडल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये एक लंबी कहानी है, बाद में पढ़ेंगे हम. ठीक है. बोर्ड पे इस तरह समझ नहीं आएगी. तो जी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो मोनोसेक्राइड से मिलके बने हैं, इसी तरह से जो प्रोटीन्स है ना दे आर मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड रेसिड्यूज. अब अमाइनो एसिड से बने हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी सम लिंकेज बिटवीन देम, और वो जो लिंकेज है ना दैट इज पेप्टाइड लिंकेज. ठीक है. सॉरी. ठीक है. तो जो प्रोटीन्स हैं दे आर जॉइंड बाय द पेप्टाइड लिंकेज. जैसे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है ना, इसी तरह से पेप्टाइड लिंकेज है, और बनती भी उसी तरह से जैसे हमने देखा था कि ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बन रही थी. अब ये जो बॉक्स में जी दिया हुआ है दैट इज बेसिकली अमाइनो एसिड. अब अमाइनो एसिड क्या चीज है. ठीक है. अमाइनो एसिड, अब देखो तो इसके नाम में जो है ना दो चीजें आ रही हैं अमाइनो एसिड में. ठीक है. द वन इज द अमाइनो एंड सेकंड इज द एसिड. इसका मतलब ये है कि अमाइनो एसिड दो चीजों से मिलकर बन रहा है. एक तो अमाइन ग्रुप NH2 जो सी के ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की मैं बात कर रही हूँ. तो सी के ऊपर लिखा हुआ है NH2, दैट इज द अमाइन ग्रुप, और साथ में है जी राइट साइड पे COOH. ठीक है. तो दैट इज द बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है. तो अमाइनो एसिड इट कंटेन्स टू ग्रुप्स, वन इज अमाइन ग्रुप NH2, अनदर इज एसिडिक ग्रुप COOH. ठीक है. तीसरा इसमें क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन एक टाइम पे 4 एटम्स के साथ जो है ना वो बॉन्ड बना सकता है. तो तीसरा जो है जी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और चौथा देखो कार्बन के साथ R अटैच है. R इज बेसिकली द अल्काइल ग्रुप. ठीक है. अब एक अमाइन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है. ठीक है. अब ये जो अल्काइल ग्रुप है ना इट कैन बी डिफरेंट. जो बाकी तीनों ग्रुप्स हैं ना अमाइनो एसिड में वो तीनों रहेंगे सेम. कार्बोक्सिल भी होगा, अमाइन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा. सिर्फ जो R ग्रुप है ना दैट विल बी डिफरेंट. और हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स हैं, वी हैव द 20 अमाइनो एसिड्स. ठीक है. अच्छा ऐसा है कि सिर्फ 5 मिनट तुम लोग रुको, एंड आई विल बी बैक आफ्टर 5 मिनट्स ओनली. जी वापस आ गए हम. ठीक है जी. तो ये जो स्ट्रक्चर है ना अमाइनो एसिड का दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें पता होगा तो हम अमाइनो एसिड्स की का जो है क्लासिफिकेशन भी पढ़ सकेंगे, प्रोटीन्स की भी क्लासिफिकेशन पढ़ सकेंगे. तो वी मस्ट नो कि जो अमाइनो एसिड्स है ना जिनसे मिलकर प्रोटीन बनी है वो है क्या बेसिकली. तो अमाइनो एसिड्स में वी हैव द 4 डिफरेंट ग्रुप्स व्हिच आर अटैच्ड टू द कार्बन. और तुम लोगों को याद हो तो आई टोल्ड यू कि ऐसा कार्बन जिसमें एक टाइम पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अटैच, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं. ठीक है. अब अमाइनो एसिड्स में एक अमाइन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक R. ठीक है. तीनों चीजें तो सेम हैं. तो वी हैव द 20 अमाइनो एसिड्स इन आवर बॉडी. ठीक है. 20 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में हैं जो कि मिलके 100 and thousands ऑफ प्रोटीन्स बना रहे हैं. वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स एंड दे आर गोइंग टू मेक 100 and thousands ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी. अब वैसे तो 300 अमाइनो एसिड्स हैं, बट ये है कि जिनके समझ लो कि स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गए हैं ना वो 20 है. ठीक है. मोर देन इवन 300 अमाइनो एसिड्स जो है दे आर नॉन, बट जो स्ट्रक्चर जिनके डिस्कवर हुए ना वो सिर्फ 20 हैं. यहाँ समझ लो कि जो हमारी प्रोटीन में सिर्फ प्रेजेंट है ना, जो हमारी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, देर ओनली
ओनली 20 अमाइनो एसिड्स। तो ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इन 20 का भी स्ट्रक्चर एक तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली इनका स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट। स्ट्रक्चर में 3 चीजें होंगी सेम। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो सेम होगी? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइन ग्रुप और एक हाइड्रोजन। ठीक है, और जो आर है ना, अब ये आर की जगह पे हाइड्रोजन अगर हम लगा दें, चौथा ग्रुप भी अगर हाइड्रोजन हो जाए, तो फिर जो अमाइनो एसिड बनेगा उसका नाम है ग्लाइसिन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। More than 300 amino acids have been described, but only there are 20 amino acids which participate in the synthesis of the protein. ठीक है, तो अब ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? उनका स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 ग्रुप हमारे सेम होंगे, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एंड हाइड्रोजन। जो आर है जिसको सर्कल किया हुआ, ठीक है, इट विल बी डिफरेंट। तो ये जो आर है मैं बता रही हूँ, अगर ये सिर्फ हाइड्रोजन हो इसकी जगह पे, तो फिर जो अमाइनो एसिड बन जाएगा उसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। अब ये आर हाइड्रोजन भी हो सकता है, इसकी जगह पे CH3 भी हो सकता है, कोई भी और ग्रुप जो है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटो ग्रुप भी, कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, और उनकी बेसिस पे 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, आर की वजह से। अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करवा रहे हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स जो है ना, प्रोटीन्स के अलावा हमारी बॉडी में हार्मोन्स की सिंथेसिस भी करवा रहे हैं, एंजाइम की सिंथेसिस भी करवा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करवाते, प्रोटीन की सिंथेसिस ये है कि सबसे पहले तो प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्प करते हैं, बट डेफिनेटली जो बॉडी में हमारे बच जाते हैं अमाइनो एसिड्स, वो क्या कर रहे हैं, वो और दूसरे कंपाउंड्स की भी सिंथेसिस करवा रहे हैं। इज इट क्लियर? अब हम जी चलते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैज बीन क्लासिफाइड एज एसिडिक और बेसिक, पोलर और नॉन पोलर, चार्ज और अनचार्ज अकॉर्डिंग टू द बेसिकली ग्रुप, जो भी ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा उसकी बेसिस पे। ठीक है, और प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्लासिफिकेशन है, जो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन भी हम जिसको कहते हैं, दैट इज असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। अगर आ जाए ना कि क्लासिफाई अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल जो इसकी क्लासिफिकेशन है, तो उसमें हमारे पास आएंगे 2 तरह के अमाइनो एसिड्स। ठीक है, एक है असेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरा है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। नाउ व्हाट इज द बेसिकली असेंशियल अमाइनो एसिड? All those amino acids which cannot be synthesized in our body, they are called as essential amino acids. ऐसे amino acids जो कि बॉडी में synthesis जिनकी नहीं होती, and definitely we have to take them from our diet, exogenous source. exogenous source, exo means outside, जो हमें outside source से लेने हैं amino acids, उनको हम कह रहे हैं essential amino acids. They are not synthesized in the body and we have to take them through the exogenous source, means food से हमको खाने हैं। ठीक है, food से आपको लेने हैं, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कह रहे हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब कुछ बुक्स में इट हैज बीन गिवन कि 10 एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं, लेकिन ऐसा है कि 8 एसेंशियल हैं। मैं 20 अमाइनो एसिड्स की बात कर रही हूँ, उन 20 में से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं, और जो 2 हैं ना वो हैं सेमी एसेंशियल। ठीक है, सेमी एसेंशियल यानी कि बॉडी में बनते तो हैं बट बहुत थोड़ी अमाउंट में हमें डाइट से ही लेने पड़ते हैं, तो इस वजह से हम उसको सेमी असेंशियल कहेंगे। अब जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स है ना, इनका नाम, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। ये तो बेस्ट पार्ट प्रोटीन का है कि चैप्टर का इसका है कि वी हैव टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ द असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स एज वेल। उनको याद करने का तरीका भी गिवन है, मैनोमिक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे MAT, ठीक है ना, मैट, विल, फिल, ये बेसिकली, और हर जो 20 अमाइनो एसिड्स है ना उनके नाम नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल दिए हुए हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों से ये बता रही हूँ कि हर अमाइनो एसिड का जो पहला सिंबल है ना, जैसे मेथियोनिन अमाइनो एसिड का नाम है मेथियोनिन, तो उसके लिए उन्होंने सिंबल ले लिया M। ठीक है, एलानीन है तो सिंबल ले लिया है पहला A, ट्रिप्टोफैन है तो सिंबल ले लिया है T, लाइसिन है तो सिंबल ले लिया है L, वैलीन है तो सिंबल ले लिया है V। ठीक है, इसी तरह से सो ऑन। तो ये तुम लोग की पहली असाइनमेंट तो यही है प्रोटीन्स की कि 20 जो अमाइनो एसिड्स है ना उनके सबसे पहले नाम याद होने चाहिए। जब नाम याद हो जाएंगे ना तो फिर हम याद करेंगे कि इसमें से विच वन जो है आउट ऑफ दीज आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड विच वन आउट ऑफ दीज आर द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और कौन से हैं जो हैं दे आर सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सो वी हैव टू फर्स्ट मेमोराइज द नेम्स ऑफ द 20 अमाइनो एसिड्स। जब नाम याद होंगे तो पता चलेगा कि M किसका सिंबल है, A किसका सिंबल है, ठीक है, T किसका सिंबल है।
अब अगर कोई ऐसा अमाइनो एसिड जो दो नाम ऐसे हैं जो एल से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि ल्यूसीन भी है, लाइसीन भी है, ठीक है, ल्यूसीन एंड लाइसीन। अब अगर दोनों एल से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर हम देखो लाइसीन के लिए उन्होंने एल लिख दिया और ल्यूसीन के लिए फिर एल ई यू होगा, ठीक है, सिंबल इस तरह से होगा। तो ये इंशाल्लाह जब हम करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, इजीली तुम लोग याद रख सकते हो 20 अमाइनो एसिड्स के नाम, नॉट अ बिग डील। इसी तरह से जी अब सेकंड है जी नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, दोज अमाइनो एसिड्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी एंड देयर इज नो नीड टू टेक देम फ्रॉम द डाइट। ऑलरेडी बॉडी में है, डाइट से लेने का क्या फायदा, बॉडी बना रही है, खाम खाम में डाइट से भी ले लोगे तो कोई फायदा तो कोई नहीं होगा। लेने तो वो हैं जो बॉडी नहीं बना सकती और जो जरूरी है बॉडी के लिए, और डाइट में लो, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द असेंशियल एंड द नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो नॉन असेंशियल कौन से हैं जी, जो बॉडी में बन रहे हैं, नो नीड टू टेक देम फ्रॉम द डाइट, ठीक है, ये 10 हैं। और सेमी एसेंशियल कौन से हैं कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि बहुत कम अमाउंट में बॉडी में बनते हैं, और जाहिर है इस वजह से हम उनको सेमी असेंशियल कहते हैं, डाइट में ले लें तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी। अब है जी ये टेबल में देखो अमाइनो एसिड्स जो हैं इनके नाम लिखे हुए हैं, असेंशियल, नॉन असेंशियल, ठीक है, दो के नाम लिखे हुए हैं। सेमी असेंशियल को तुम लोग खुद भी सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी चीज लिखी हुई है कि स्पेशलाइज्ड अमाइनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं बनाते, ठीक है, बल्कि और कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, और की स्पेशलाइज्ड, इनको हम स्पेशल अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द रोल ऑफ मेकिंग द प्रोटीन्स। मैंने बताया ना सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, बाकी जो 300 में से 300 अमाइनो एसिड्स हैं ना वो और चीजें बना सकते हैं, प्रोटीन्स नहीं, ठीक है, और उनमें से बहुत से का स्ट्रक्चर भी अभी तक डिस्कवर नहीं हो सका। लेकिन ये है कि 300 हमें पता है कि हैं, हमने सिर्फ इसमें 20 याद रखने हैं। लेकिन अब क्योंकि एक टेबल दिया हुआ है स्पेशलाइज्ड अमाइनो एसिड्स का, तो इनके भी 2-4 के नाम हमें याद होने चाहिए। तो जी देखो असेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम लिखे हैं, मैथियोनिन, आर्जिनिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। और जो इनमें से सेमी एसेंशियल है ना उनके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर्जिनिन और हिस्टिडीन। टेबल में अगर देखो अमाइनो एसिड्स वाला जो टेबल है तो 2 के आगे ब्रैकेट है, एक सेकंड वाला आर्जिनिन और एक सेकंड लास्ट वाला हिस्टिडीन। ये जो दोनों है ना दे आर सेमी असेंशियल, ठीक है जी। अब जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनके भी इसी तरह से नाम जो लिखे हुए हैं, ठीक है, टायरोसिन है, सिरीन है, प्रोलीन है, एस्पार्जिनिन है, सिस्टीन है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड हैं ये नॉन एसेंशियल हैं। अब जो स्पेशलाइज्ड अमाइनो एसिड सिट्रोलिन, ऑर्निथिन, टोरिन, डोपा, गाबा, ठीक है, इनमें से 2-4 के नाम याद होने चाहिए, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर रहे, बट यस दे बेसिकली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारी बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं ना ये उनको बनाते हैं, ठीक है। इनके फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे कि ये अमाइनो एसिड्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कोई भी चीज बॉडी में आपकी ऐसे तो नहीं है, सारी चीजें कुछ ना कुछ बना रही हैं। तो जी अब है जी ये तो डन है कि असेंशियल नॉन असेंशियल के नाम तुम सबको याद होने चाहिए, ठीक है। अब जो स्पेशल अमाइनो एसिड्स हैं, दीज अमाइनो एसिड्स आर प्रोड्यूस इन द बॉडी बट दे डोंट टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। स्पेशल इनके फंक्शंस होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इनका काम नहीं होता। अब फर्दर क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, एक तो हो गई न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, असेंशियल और नॉन असेंशियल। इसके अलावा अब कुछ अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। बेंजीन का नाम सुना है जिन्होंने मैट्रिक में केमिस्ट्री पढ़ी है, एफएससी भी अगर करके आए हैं तो उनको पता होगा कि बेंजीन एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, और बेंजीन का एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, 6 कॉर्नर रिंग टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ठीक है। ऐसे अमाइनो एसिड्स जिसमें बेंजीन रिंग होता है, यानी कि उसका भी 6 कॉर्नर रिंग बेंजीन रिंग होता है जिन अमाइनो एसिड्स में, जिनके स्ट्रक्चर में, उन अमाइनो एसिड्स को हम कहेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे टेबल बना हुआ है, इनके नाम लिखे हुए हैं कि कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें बेंजीन रिंग है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, सिर्फ 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं उन 20 में से जिनके स्ट्रक्चर में सल्फर भी आता है, ठीक है, ओनली 2 अमाइनो एसिड्स। नाम याद रखने आसान है कि 2 ही हैं सिर्फ, ओनली 2 अमाइनो एसिड्स विच कंटेन सल्फर, वन इज मिथ्योनिन एंड सेकंड इज सिस्टीन, ठीक है। ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर है। अब देखो इन अमाइनो एसिड्स की अहमियत ये है, इंपॉर्टेंस ये है
कि ये एक स्पेशल टाइप की बॉन्ड बनाते हैं जिस बॉन्ड का नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड बॉन्ड और कोई अमाइनो एसिड बना सकते हैं, सिर्फ ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, क्योंकि देखो डाइसल्फाइड का मतलब ये है कि बॉन्ड दो सल्फर एटम्स के दरमियान, तो वही अमाइनो एसिड बॉन्ड बनाएंगे ना जिनमें सल्फर होगा। तो सिस्टीन और मिथ्योनिन दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं कि जिस भी प्रोटीन में प्रेजेंट होंगे उस प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा। ठीक है जी। तो अभी हमने पढ़ा है असेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, स्पेशल अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जिसमें बेंजीन रिंग हो जिनके स्ट्रक्चर में, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जिनके स्ट्रक्चर में सल्फर हो। ठीक है। और नेक्स्ट पे जाते हैं। कौन कह रहा है जी रिपीट कर दे? नीलम, क्या रिपीट कर दूं? एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, स्पेशल के एरोमेटिक के सल्फर कंटेनिंग? तो जी एसेंशियल वो हैं जो बॉडी में नहीं बन रहे, डाइट से तुम लोगों ने लेने हैं। बताऊंगी कौन सी डाइट खाओ तो एसेंशियल मिलेंगे। ठीक है। नॉन एसेंशियल वो हैं जो कि बॉडी में बन रहे हैं, इनको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एरोमेटिक वो हैं जिनमें जिनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है। ठीक है। बेंजीन एक केमिस्ट्री का कंपाउंड है, ठीक है, जिसका 6 कॉर्नर रिंग होता है। सल्फर कंटेनिंग वो हैं जिनके स्ट्रक्चर में सल्फर भी होगा। देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन साथ में सल्फर भी है। तो हर प्रोटीन में, इसका मतलब हर अमाइनो एसिड में सल्फर नहीं है, सिर्फ दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में सल्फर वाला ग्रुप है। यानी कि वो जो आर ग्रुप है ना, वो कोई सल्फर एसएच ग्रुप होगा, यानी कि एस एच, यानी कि सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होगा, या खाली एस उसके साथ अटैच है आर में। तो दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में जो आर ग्रुप है ना, वो है सल्फर कंटेनिंग। तो उन अमाइनो एसिड का नाम है सिस्टीन और मिथ्योनिन। ये दो अमाइनो एसिड्स जहां भी प्रेजेंट होंगे, इनके दरमियान पे एक स्पेशल बॉन्ड होगी जिसको हम कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। समझ आ गई? डाई सल्फाइड बॉन्ड। वैसे तो हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द पेप्टाइड लिंकेज, पढ़ा है ना, लेकिन सिर्फ प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज नहीं है, प्रोटीन में और भी बड़ी ज्यादा लिंकेजेस हैं। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे पता चलेगा कि वो लिंकेजेस कहाँ कहाँ बन रही हैं। ठीक है जी। तो अब आ जाए जी हम एरोमेटिक, मैंने बता दिया जी बिल्कुल कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग इज अ 6 कॉर्नर रिंग। ठीक है। गूगल पे लिखो पता चल जाएगा। ठीक है। बेंजीन रिंग जो है 6 कॉर्नर एक रिंग होता है। ठीक है। कंपाउंड है बेंजीन। ठीक है। और जिन अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में रिंग शेप जिनका स्ट्रक्चर होगा उनको हम कह रहे हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब जी एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक तो इसके नाम से ही लग रहा है कि इसका क्या मतलब है। एसिडिक का मतलब है कि दे हैव द एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप। याद कर लो कि अमाइनो एसिड में 4 ग्रुप हैं, एक अमाइन, एक कार्बोक्सिल, एक हाइड्रोजन और एक आर। ठीक है। आर सबका डिफरेंट होगा। आर डिफरेंट है तो इसी वजह से 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट है ना। अगर आर भी सेम हो जाए तो 20 के 20 अमाइनो एसिड्स तो एक जैसे हो जाए। तो जी अब ऐसे अमाइनो एसिड्स जिसमें जो आर है ना उसकी जगह भी एसिडिक ग्रुप आ गया, तो अब अमाइनो एसिड में जो आर ग्रुप है उसकी जगह भी जब एसिडिक ग्रुप ही आ गया, एक एसिडिक ग्रुप तो पहले ही था ना अमाइनो एसिड में नेचुरली जो प्रेजेंट है, और एक एसिडिक ग्रुप जो आर की जगह पे भी आ गया। ठीक है ना, कोई भी ग्रुप हो सकता है ना आर। तो अगर आर भी एसिडिक ग्रुप ही है, यानी कि 2 एसिडिक ग्रुप हो गए, एरो लगा के मैंने ये शो भी किया हुआ है कि अमाइनो एसिड में एक अमाइन ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन, और देखो अब एक एसिडिक ग्रुप तो पहले ही था, अब आर की जगह पे एक COOH एक और आ गया। अब ऐसे अमाइनो एसिड में हमारे पास ज्यादा हो गए ना, मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए, मोर एसिडिक ग्रुप हो गए देन अमाइन ग्रुप। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। ठीक है। एसिडिक अमाइनो एसिड लिखा हुआ है मोनोअमाइन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका जेनेरिक नाम है, लेकिन सिंपली तुम लोग कह सकते हो दीज आर कॉल्ड एज द एसिडिक अमाइनो एसिड विच हैव द एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंस्टेड ऑफ द आर। ठीक है। आर की जगह पे जिसका, या विच हैव मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स। इसके तो नाम से ही पता चल जाएगा, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है ना, नाम के एंड में एसिड आएगा, पता चल जाएगा कि ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं। बेसिक अमाइनो एसिड्स, इनमें क्या होगा कि अमाइन ग्रुप 2 हो जाएंगे, जो आर है ना उसकी जगह भी अमाइन ग्रुप आ जाएगा। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स विच हैव मोर अमाइन ग्रुप्स एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक के मुकाबले में जिनके अमाइन ग्रुप ज्यादा हैं उनको हम कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड्स। ठीक हो गया। इनके नाम लिखे हुए नेक्स्ट टेबल है उसमें हम पढ़ते हैं। जी मोहम्मद हबीबुल्लाह, 20 जो अमाइनो एसिड्स है ना उनमें तीनों का स्ट्रक्चर जो है ना वो उसमें क्या है कि 3 जो है ना एटम्स वो तो सेम है, लेकिन सिर्फ जो चौथा है ना
आर ग्रुप, बिल्कुल वो फर्क है। आर ग्रुप के फर्क की वजह से हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और जाहिर है जब स्ट्रक्चर अगर फर्क है तो उसका मतलब है कि फंक्शन भी फर्क होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर फर्क है तो फंक्शन भी फर्क हो जाएगा। तो 20 का आर ग्रुप फर्क है, इस वजह से 20 का फंक्शन भी फर्क है, फंक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है, तो जी ब्रांच, इसके बाद है जी बेसिक के बाद ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स के जिनके स्ट्रक्चर में जी ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो इसमें ब्रांचेस भी होती हैं, और ये सिर्फ इसमें 3 अमाइनो एसिड्स हैं इस ग्रुप में आते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। एक वेलिन है, एक आइसोल्यूसिन है, और एक ल्यूसिन है। दे आर मेटाबोलाइज्ड प्राइमरी इन द पेरिफेरल टिश्यूज, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दीज हैव द सिमिलर रूट ऑफ द डिग्रेडेशन, ठीक है जी। तो ये जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं, सिर्फ 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर में ब्रांचेस हैं, ठीक है। और प्लस इनकी जो डिग्रेडेशन है ये बेसिकली सेम तरीके से होती है, ठीक है। और ये बॉडी में आपकी जो इनका मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबलाइज होते हैं लिवर में, ठीक है। लिवर में इनका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। लिवर में ये मेटाबलाइज होते हैं, ठीक है। और सबका डिग्रेडेशन का तरीका भी सेम है। तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का मतलब है जिनके स्ट्रक्चर में ब्रांचेस हैं, ठीक है। याद हो अगर हाइड्रोकार्बन वगैरह पढ़े हो कभी, ठीक है, तो कुछ में ब्रांचेस वगैरह भी स्ट्रक्चर्स में होती थी। तो इसी तरह से ऐसे अमाइनो एसिड सिंपली जिनके स्ट्रक्चर में ब्रांचेस हैं, ठीक है। और 3 अमाइनो एसिड्स हैं। तो अब हमने पढ़े हैं जी एरोमेटिक जिनमें रिंग स्ट्रक्चर है, सल्फर जिसमें ज़्यादा सल्फर है, एसिडिक जिनमें आर की जगह पे COOH है, बेसिक जिसमें NH2 एक्स्ट्रा लग जाएगा, और ब्रांच जिनके स्ट्रक्चर में ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे अमाइनो एसिड्स हैं। मेरे ख्याल में इनका ये टेबल एक दिया हुआ है, ठीक है जी। अब ये जो टेबल है ना पेज नंबर 32 पे, इसमें उन्होंने सारी क्लासिफिकेशन जी वो बता दी हुई है कि टेबल याद कर लोगे। अब टेबल में असेंशियल और नॉन असेंशियल के तो मैं रिकमेंड करूंगी कि लाजमी नाम आने चाहिए, असेंशियल और नॉन असेंशियल, और सेमी असेंशियल भी, वो तो 2 ही हैं। बाकी जो है ना उनकी कम से कम 2-2 एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए, यानी कि एसिडिक कौन कौन से हैं, बेसिक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एसिडिक के नीचे लिखा हुआ है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ना। ये 2 बस नाम याद कर लो। अब बेसिक के नीचे लिखा हुआ है बेसिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इनके नीचे लिखा हुआ है वो डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक, जो है ना वो उस नाम से कंफ्यूज ना हो जाना। मैं इस जो स्लाइड का जो है ना वो ऊपर अमाइनो एसिड्स का तीसरा वाला जो डब्बा बना हुआ है उसको पढ़ रही हूँ। डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि नीचे लिखा हुआ है बेसिक अमाइनो एसिड। नीचे वाली लाइन पढ़ लो, वो ज्यादा सिंपल है, ठीक है। एसिडिक अमाइनो एसिड, उसके बाद बेसिक अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक है। और एक आगे लिखा हुआ है अमीनो एसिड्स, आई से, अमाइनो नहीं बल्कि ये है अमीनो एसिड। ये पढ़ते हैं अभी क्या होता है, तो ठीक है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड ऐसा होता है जिसमें NH2 नहीं बल्कि खाली NH ग्रुप होता है, यानी कि उसमें एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। NH2 जो अमाइन ग्रुप है ना उसका फॉर्मूला है NH2, वो है A से अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप। और अमीनो एसिड का मतलब ये है कि उसमें जो NH2 है ना वो NH2 नहीं बल्कि खाली NH होगा। तो इसमें प्रोलीन की एक एग्जांपल याद कर लो। इसी तरह से जी अमाइनो एसिड्स विद एरोमेटिक साइड चेन्स, यानी कि एरोमेटिक जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अमाइनो एसिड्स विद विद साइड चेन कंटेनिंग द सल्फर, ठीक है, वो भी नाम लिखा हुआ है। साइड चेन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, वो भी नाम लिखा हुआ है। ये OH वाले हमने भी पढ़ने हैं, पोलर और नॉन पोलर। मेरे ख्याल में स्लाइड बैक करूं, पहले हम इनके नाम पढ़ लें। तो जी अब ये जो हमने बात की थी ना कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स के बाद है जी अमीनो एसिड, आई से, अमाइनो नहीं बल्कि आई से अमीनो एसिड। तो जो अमीनो एसिड है ना इसके स्ट्रक्चर में तुम लोग देख लो कि कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, और एक है डबल बॉन्ड बना रहा है NH ग्रुप, ठीक है, NH, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन और साथ ही उसके हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो NH2 की जगह अगर NH ग्रुप होगा तो हम उसको कह रहे हैं दिस इज अमीनो एसिड आई से, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल याद कर लो, प्रोलीन, PROLIN, प्रोलीन लिखा हुआ है आगे। नीचे है जी ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, ये बायोकेमिस्ट्री की बुक है जेनिफर, जो मैंने तुम लोगों को लगवाई भी हुई है। पूरी क्लास को कहा था कि फाइक अहमद की बायोकेमिस्ट्री की किताब खरीद लें, ठीक है। ये वही बुक है जो हमारे सारे टॉपिक, सारे चैप्टर हमारे कवर करेगी। तो जिन्होंने नहीं खरीदी मैं उनसे बार बार कह रही हूँ प्लीज परचेज इट, प्लीज परचेज इट। बुक शॉप सारी खुली हैं, बल्कि बुक स्टोर वाले फ्री होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। लाला बुक डिपो है, जैसे कॉल करो, बताओ ये बुक चाहिए, घर आके आपको दे जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है। मैंने खुद बच्चों की बुक्स मंगवाई हैं अपने, फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं आराम से।
अच्छा जी, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। अब जो ग्लूकोजेनिक है ना, ग्लूको का मतलब है शुगर, ये तो कार्बोहाइड्रेट से सीख ही लिया होगा, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। पहले तुम लोग को आम लफ्जों में बता दूं, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं कि बॉडी में जब इनकी ब्रेकडाउन होती है ना, तो ब्रेकडाउन से ये ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो आगे जाके ग्लाइकोजन बना सकें, ठीक है। तो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि जिनकी जब ब्रेकडाउन हो तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि आगे जाके जो है ना वो ग्लूकोज वगैरह बना सकें, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प कर सकें। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ द न्यू ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, glucogenic amino acids are those amino acids which on degradation give the products which help in the synthesis of the glucose, जो कि ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है। तो ये इसका एंड प्रोडक्ट, इन अमाइनो एसिड्स की जब ब्रेकडाउन होती है तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, बनता है पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट बनता है एंड प्रोडक्ट। तो पायरुवेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज बना सकता है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होगा, सबस्ट्रेट का मतलब होता है स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, ग्लूको मीन्स शुगर, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। जेनेसिस का टर्मिनोलॉजी जहां भी आएगा इसका मतलब है सिंथेसिस, बनना। ग्लूको मीन्स शुगर, न्यू मीन्स नया, और जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। तो जी ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये है कि न्यू ग्लूकोज का हमारी बॉडी में बनना, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, ये जो नई ग्लूकोज बन रही है ये कार्बोहाइड्रेट से नहीं बननी चाहिए, जो इसका सोर्स है इट मस्ट बी नॉन कार्बोहाइड्रेट। असल में रोजों में तुम लोग की क्लास भी रखी हुई ना 5 से 6, लेकिन ये है कि हफ्ते में एक ही दिन है, इस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा कि टाइम चेंज करवाऊं, बिकॉज ऑलरेडी मैनेजमेंट इज़ वेरी कोऑपरेटिव, हमेशा तुम्हारी कोऑर्डिनेटर जो भी मैं टाइम को वही रखती हैं। तो आई डोंट लाइक कि चलो एक ही मेरी क्लास है तो वो भी मैं चेंज करवाऊँ टाइम, तो इस वजह से मैंने कहा चले ओके है। तो जी जल्दी से हम पढ़ लें, कुछ अफ्तारी शफ्तारी का भी चीज़ें रहती हैं भी। तो जी ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड की समझ आ गई कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी जब ब्रेकडाउन होगी तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स देंगे, ज़ाहिर ब्रेकडाउन से कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, तो ऐसे कंपाउंड्स देंगे जिन्होंने आगे जाके ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करवाना है, ठीक है। नाम इनके लिखे हुए हैं ऊपर देखो, गैग, GAG। अब जी का मतलब होगा ग्लूटामिक एसिड, ए का मतलब होगा, ठीक है, इस तरह से एस का मतलब होगा, ऐसे ऐसे कौन सा अमाइनो एसिड बन रहा है, सेरीन, ठीक है। इसी तरह एच से हिस्टडीन, ठीक है। तो ये ऐसे अमाइनो एसिड है, इनमें सबके नाम नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 के नाम याद होने चाहिए। ये नहीं कहूंगी कि सबको रट्टा लगा लो। ग्लूकोजेनिक आता है तो 1-2 एग्जांपल्स लिख दो जी, दीज आर द अमाइनो एसिड्स व्हिच आर कॉल्ड एज ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। अब जी कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, शहजाद इनायत किस बात पे हाँ हाँ लिखा हुआ है मैडम, कौन सा बुक डिपो से? बुक डिपो का नाम भी मैंने बताना है, मैंने बताया कि एक लाला बुक डिपो है, ये फेमस है, ये फ्री होम डिलीवरी भी देते हैं, तुम लोग इनसे खरीद लो, इनसे पहले फोन करो ना, गूगल पे लिखो लाला बुक डिपो, नंबर आ जाएगा। तो इसके बाद जो है ना तुम लोग उनको कॉल करो, मिल जाएगी, ठीक है। और भी काफी बुक स्टोर हैं जो ओपन है, अब तो खैर सारे ही ओपन है, नो प्रॉब्लम। तो जी आप कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, तो कीटोजेनिक जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं कि जब इनकी बॉडी में ब्रेकडाउन होगी ना तो ऐसे प्रोडक्ट्स देंगे जो कि हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनाए, ठीक है। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स के जब इनकी बॉडी में डिग्रेडेशन होती है तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनाए। और कीटोन बॉडीज का तुम सबको पता होगा क्या है, कीटोन बॉडीज क्या है जी, कीटोन बॉडीज 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी में जो कि जब हम फैटी फूड ज्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाती है कीटोन बॉडीज, ठीक है। 3 हैं जी कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी में, तीनों के नाम तुम्हारी किताब में लिखे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। एक है एसिटो एसिटेट, एक है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट या बुटारिक एसिड भी उसको हम कह सकते हैं, और एक है कीटोन बॉडी तीसरी वाली जो है एसिड, ठीक है, एसीटोन।
तीनों के नाम जो है ना जी इसमें लिखे होंगे, लाजमी लिखा हुआ है जी। एसिटो एसिटेट इज वन ऑफ द कीटोन बॉडीज, द अदर नेम्स आर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड एसीटोन। ठीक है, पेज नंबर जो 31 है इसका सबसे ऊपर टॉप पे देखो तीनों के नाम कीटोन बॉडीज के लिखे हुए हैं। ठीक है, तीनों कीटोन बॉडीज के जो नाम है दे आर गिवन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, एसिटो एसिटेट एंड एसीटोन। ठीक है, तो दीज आर द थ्री कीटोन बॉडीज which are formed in our body। ठीक है जी, तीन कीटोन बॉडीज हैं जो हमारी बॉडी में बनती हैं। काम इनका क्या है, कीटोन काम करती हैं जब फास्टिंग की सिचुएशन है, जैसे आजकल रोजा है और ग्लूकोज का स्टोर भी खत्म हो गए हैं, तो फिर क्या होगा, फिर कीटोन बॉडीज के जो स्टोर्स है ना हमारी बॉडी में, ये हमें एनर्जी देंगे और ये ब्रेन को भी एनर्जी, कीटोन बॉडीज। ठीक है, लेकिन नुकसान ये है कि अगर ज्यादा बन जाए तो फिर ये एक बीमारी, एक कंडीशन कॉज करती हैं जिसको तुम सब फेमिलियर हो, कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस इज द accumulation of the ketone bodies in our body। ठीक है, तो कीटो एसिडोसिस सिचुएशन है जो कि कीटोन बॉडीज की जब अक्यूमुलेशन हो जाए तो तब होती है और ये डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा बनती है। वजह तो तुम लोग सबको पता होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट लाइन और सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज करते हैं ना, तो इस वजह से उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो फैटी एसिड्स पे शिफ्ट हो जाता है। और देखो अगर हम फैटी फूड ज्यादा लेंगे तो फैटी एसिड्स ने कीटोन बॉडीज में ज्यादा जल्दी चेंज हो जाना होता है। अगर आप फैटी फूड ज्यादा लोगे, अगर कम ले रहे हो तो नॉर्मल अमाउंट में कीटोन बॉडीज इतनी बॉडी में नहीं बनती ज्यादा। ठीक है, तो जी कीटोजेनिक अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड्स के जिनकी जब बॉडी में ब्रेकडाउन होती है तो ये क्या बनाते हैं, कीटोन बॉडीज बनाते हैं। अब ल्यूसीन और लाइसिन दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। और कीटोन बॉडीज के नाम तुम सबको आने चाहिए, तीन है जी, एसिडो एसिटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, अब जी हम आगे हैं जी अमाइनो एसिड्स विच आर बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। ऐसे अमाइनो एसिड्स के जब ब्रेक होते हैं ना तो ग्लूकोज भी बना सकते हैं और कीटोन बॉडीज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स के जी नाम जो है ना वो लिखे हुए हैं। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि कीटोन बॉडीज भी बना रहे हैं और ग्लूकोज भी बना रहे हैं। ठीक है, TIP यानी कि टी से ट्रिप्टोफैन, डी से टायरोसिन, ठीक है जी, पी से प्रोलीन। तो ये अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं, दो तीन के नाम याद कर लो, दो के कम से कम कर लो, जो कि ग्लूकोजेनिक भी एक्ट कर रहे हैं और कीटोजेनिक भी एक्ट कर रहे हैं। अब जी पोलर अमाइनो एसिड्स, पोलर अमाइनो एसिड्स दे कंटेन द पोलर साइड चेन। ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका जो साइड चेन होगा ना वो वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है, ऐसा कंपाउंड इनके साथ लगा होगा जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं पोलर अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, ऐसे अमाइनो एसिड्स के जिनकी जो साइड चेन पे जो ग्रुप है, आर की जगह पे ऐसा ग्रुप है जो कि वाटर सॉल्युबल ग्रुप है। ठीक है, इसकी साइड चेन वाटर सॉल्युबल है, वाटर लविंग है, तो इसको हम कहते हैं जी पोलर अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का पहले मैं बता चुकी हूँ कौन सी बॉन्ड होती है, एक हाइड्रोजन के दरमियान होगी और एक ऑक्सीजन के दरमियान होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसी बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब ये ऐसा एटम, एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा रो है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि उसमें ग्रुप्स होते हैं, उसमें रोज होती हैं, तो कॉलम्स होते हैं। तो ऐसा कॉलम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब बता दूं कि ऐसा एटम जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जिसमें पावर हो कि उसको खींच सके अपनी तरफ। ठीक है ना, इजी लफ्जों में याद कर लो कि जी हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के दरमियान इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन होगा और एक दूसरा एलिमेंट होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी। ठीक है, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो पोलर अमाइनो एसिड्स है ना वो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। ये तुम लोगों ने जी याद रखना है। अब क्या जी लिखा हुआ है कि ये जो पोलर अमाइनो एसिड्स है ना इन एक्वस एनवायरनमेंट में, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट है, तो पोलर जो साइड चेन्स है ना दे आर फॉर्म्ड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द प्रोटीन। अब हमारी बॉडी में तुम देखो कि जो बॉडी में तो पता है 60% तो पानी है, तो जीआई ट्रैक्ट जाहिर है। अब ऐसे एक्वस एनवायरनमेंट जो हमारी बॉडी में है, जैसे कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें एंजाइम्स भी हैं, इसमें एसिड्स भी हैं, यानी कि पानी है। ठीक है ना, पानी होगा तो आपका फूड सारा मेटाबलाइज होगा ना, तो इसमें फिर जो प्रोटीन्स होंगी ना जीआई ट्रैक्ट की, उनमें जो अमाइनो एसिड्स होंगे ना जिनकी पोलर साइड चेन्स हैं वो सरफेस पे होंगे। और अगर आपका लिपिड एनवायरनमेंट है, ठीक है, जैसे कि आपकी मेम्ब्रेन्स वगैरह जो है ना, आपकी सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो कि लिपिड से मिलकर बनी हुई हैं,
उनमें आपके जो पोलर अमाइनो एसिड है ना वो अंदर की तरफ होंगे, इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन में होंगे। समझ आई? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये दो तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, पोलर का मतलब है जिनमें ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, साइड चेन ऐसी प्रेजेंट है जो कि पानी में डिजोल्व हो सकती है, वाटर लविंग है। नॉन पोलर का मतलब है कि इनमें आर ग्रुप ऐसा होता है जो कि हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मींस फियर, यानी कि हाइड्रो वाटर, फोबिक मींस फियर, जो कि पानी से डरते हैं। ठीक है, दे आर अफ्रेड ऑफ वाटर, वाटर हिटिंग, वाटर रिपेलिंग जो होते हैं। तो पोलर अमाइनो एसिड्स वाटर लविंग हैं। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स तो है ना, ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन आ जाती है एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, तो प्रोटीन जीए टैट की जो प्रोटीन है तो उसमें पोलर अमाइनो एसिड सरफेस पे प्रेजेंट होंगे और नॉन पोलर अंदर प्रोटीन के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हर प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल का कोर भी तो होता है ना, सेंटर भी तो होता है ना, और सरफेस भी होती है। तो सरफेस में होंगे पोलर अमाइनो एसिड्स और सेंटर में होंगे नॉन पोलर। और जो लिपिड एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहां पे तो पानी नहीं है ना, लिपिड्स है, तो वहां पे जो आपके पोलर अमाइनो एसिड्स है ना जो कि वाटर लविंग है वो फिर सेंटर में होंगे। ठीक है, और जो आपके है ना आपके जो लिपिड उसमें एनवायरनमेंट में जो पोलर साइड चेन्स है ना जी, ये होंगी इंटीरियर में। ठीक है, सेंटर में होंगी, और नॉन पोलर जो होंगी वो सरफेस पे होंगी। ठीक है, तो दो तरह के अमाइनो एसिड्स दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पोलर और नॉन पोलर। पोलर में ऐसे ग्रुप्स होंगे जो कि वाटर लविंग है, वाटर सॉल्युबल हैं, हमारी बॉडी में वो सरफेस में प्रेजेंट होंगे किसी भी ऑर्गन की। और लिपिड अगर एनवायरनमेंट जैसे कि मेम्ब्रेन्स हैं तो इसमें पोलर अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के सेंटर में छुप जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाटर लविंग है, लिपिड लविंग नहीं है, इस वजह से। तो नॉन पोलर जो अमाइनो एसिड्स हैं ये जो हैं जी, ये वाटर रिपेलिंग है, इस वजह से ये हमारी बॉडी में जहां पे भी एक्वस एनवायरनमेंट होगी तो प्रोटीन की सरफेस पे नहीं होंगे, बल्कि प्रोटीन के इंटीरियर में होंगे, सेंटर में होंगे। अब जी ये टेबल जिसमें पोलर, नॉन पोलर, सबकी ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक सबकी एग्जांपल्स लिखी हुई है। इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज। इसमें दो दो एसेंशियल नॉन एसेंशियल सारे करने हैं। देखो आप ग्लूकोजेनिक के नीचे 10 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, ग्लूकोजेनिक नाम के नीचे 8-10 अमाइनो एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 2-3 के याद कर लो, दैट्स इट। ठीक है, करने हैं तो सबके कर लो, लेकिन 2-3 के तो लाजमी 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 आने चाहिए, और एसेंशियल नॉन एसेंशियल में सबके आने चाहिए। ठीक है, absorb the protons and do not participate in the hydrogen bond। जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। बस ये लाइन याद कर लो कि जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, पोलर अमाइनो एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है जी, पोलर अमाइनो एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और नॉन पोलर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। ये फिर कोई और हाइड्रोजन नहीं बना ले तो ये और बॉन्ड बना देते हैं। दूसरी बॉन्ड्स कौन सी? नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स काफी हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड्स के नाम हमने पढ़ने हैं कि कौन कौन सी बॉन्ड्स हैं। तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा ये दूसरी बॉन्ड बना सकते हैं। अब इसकी भी वही कहानी लिखी हुई है कि एक्वस एनवायरनमेंट में जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो ज़ाहिर सरफेस पे नहीं होंगे, सेंटर में होंगे, और लिपिड एनवायरनमेंट में जो आपके नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो सरफेस में होंगे। ठीक है, Proline differs from other non-polar amino acids as it contains the amino group rather than the amino group। प्रोलीन मैंने तुम लोग को बताया था कि एक अमाइनो एसिड होता है और एक अमीनो एसिड आई से होता है। ठीक है, तो जो आई से है ना उसकी एग्जांपल है प्रोलीन। तो ये लिख रहे हैं कि जी प्रोलीन जो है वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड से डिफरेंट है। ये है तो नॉन पोलर, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप नहीं है, बल्कि इसमें जो है वो अमीनो ग्रुप है आई से। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता कि ये सरफेस पे होगा या सेंटर में होगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। कुछ शहजाद ने भी लिखा है कि प्रोलीन इज यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, और है तो ये नॉन पोलर, लेकिन ये वाली कहानी ये शो नहीं करता कि सरफेस में आएगा या सेंटर में आएगा, तो इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है प्रोलीन का। इसके बाद है जी जल्दी से हम कर लेंगे ज्विटराइन क्या है। ठीक है, बस इतना करेंगे आज ज्विटराइन तक। ज्विटराइन का मतलब ये है कि देखो अमाइनो एसिड्स को हम जब पानी में किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें क्योंकि दो ग्रुप्स हैं, एक अमाइन और एक कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो सेम टाइम पे ये एज अ एसिडिक भी एक्ट कर रहा है और एज अ बेस भी एक्ट कर रहा है। समझ आ गई कि अमाइनो एसिड को जब तुम लोगों ने पानी में डिसॉल्व किया तो इसमें दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक अमाइन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक। तो सेम टाइम पे ये एसिडिक भी एक्ट कर रहा है और बेसिक भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव आइंस भी दे रहा है और नेगेटिव आइंस भी दे रहा है ना। तो ज्विटराइन ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ज्विटराइन। ज्विटराइन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज द बेस।
एक ही टाइम पे एसिड भी एक्ट कर सकता है और बेस भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें दोनों ग्रुप्स हैं। तो एलानिन इज द एग्जांपल ऑफ द ज्विटराइन, ठीक है। एलानिन ऐसा अमीनो एसिड है जो कि प्रोटॉन डोनेट भी कर रहा है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है। अगर एसिड और बेस की कभी डेफिनेशन पढ़ी हो तो एसिड्स आर द दोज कंपाउंड्स जो कि एसिड्स क्या करते हैं, जो कि प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, और बेसिस जो होती है ना वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं। तो जी क्योंकि और दूसरी बात ये है कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है COOH वो एसिडिक ग्रुप है, NH2 जो ग्रुप है वो बेसिक ग्रुप है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप्स तो हैं ही, लेकिन जब हम इस पानी में डिसॉल्व करते हैं ना तो फिर ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन ये सारे अमाइनो एसिड्स नहीं शो कर रहे। कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कैसा ज्यूटेरोइन एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एलानिन है, ठीक है। तो एक ही टाइम पे एसिड भी एक्ट कर रहा है और बेस भी एक्ट कर रहा है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कह रहे हैं ज्विटराइन, ठीक है। इनकी 2 वे प्रॉपर्टी होती है और इनको हम एम्फोटेरिक और एम्फोलाइट्स भी कहते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी 2 वे प्रॉपर्टी होती है, एक ही टाइम पे एसिड भी एक्ट कर रहे हैं, एक ही टाइम पे बेस भी एक्ट कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं एम्फोलाइट्स और एम्फोटेरिक, ठीक है जी। पढ़ ले मेरे ख्याल में जल्दी से। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी रहने दें। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है द पीएच एट विच द नेक्स्ट टाइम ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसको अभी हमने जितना किया है ना अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन, सब ने पूरे हफ्ते में सिर्फ एक क्लास है, सब ने ये क्लासिफिकेशन पढ़ के आनी है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। एसिडिक हैं, बेसिक हैं, पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, एरोमेटिक हैं, सल्फर कंटेनिंग हैं, एसेंशियल हैं, नॉन एसेंशियल हैं। ये सारी क्लासिफिकेशन जी आप सब ने पढ़नी है। अभी पढ़ोगे तो याद रहेगा, वरना ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि पता नहीं कब अब तो पेपर होने हैं, कि जब भी एग्जाम्स होंगे तो ये तुम लोगों के लेकिन होंगे लाजमी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोई भी पेंडेमिक, कोई भी वबा अल्लाह ने इतनी लंबी नहीं रखी, इंशाल्लाह इट हैज टू एंड सून। तो जल्द खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह जो है ना क्लासेस हमारी रिज्यूम होंगी। तो अगर कुछ नहीं भी अभी समझ आए तो वी विल डू इन द रिव्यू क्लासेस, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह रिव्यू क्लासेस हमारी होनी है, उसमें हमने सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। बट उन सब के लिए बहुत जरूरी है कि एक दफा चैप्टर पढ़ा हो। तो आज सबको एडवाइस ये है कि प्लीज अभी भी जिन्होंने किताबें नहीं खरीदी, पहली फुर्सत में किताब खरीदो। नेक्स्ट वीक सबके पास बायोकेमिस्ट्री की बुक होनी चाहिए और अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन तुम लोगों ने याद करके आनी है, ठीक है। सब ने पढ़कर आनी है, ठीक है। सब ने हमने अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन करके आना है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करते हैं। और इस तुम लोगों की आसानी की वजह से ही मैं बिल्कुल बुक से पेज टू पेज बुक से ही करवा रही हूँ, ताकि नथिंग एक्स्ट्रा, कोई ना तो ऑर्डर डिस्टर्ब हो, फिर ढूंढना पड़ता है कि बुक में से कौन सा टीचर ने पढ़ाया था, कौन सा नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो इस वजह से हम उसी तरह सीक्वेंस में जैसे किताब में लिखा हुआ है वैसे ही हम करेंगे फॉर यू गाइस, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले बुध 5 से 6 दोबारा। तो तब तक के लिए खुदाफिज। बट उससे पहले इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, टाइम है अभी तो तुम लोग पूछ सकते हो फ्रैंकली, नो प्रॉब्लम। कोई भी मसला अगर हो तो ठीक है जी। तो जी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है ना फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से, ठीक है। कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होती है, लेकिन ये एक दफा पढ़ के लाजमी आना है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स के नाम वगैरह, फिर उसके सिंबल्स पता चल जाएंगे तुम लोगों को, कौन से अमाइनो एसिड को उन्होंने कौन से सिंबल से लिखा हुआ है। नाम याद होंगे तो सिंबल्स याद करोगे ना। जब नाम ही नहीं पता कि एम से कौन सा है तो खाली एम का क्या करेंगे हम। तो अमाइनो एसिड्स के नाम, उनके सिंबल्स वगैरह पढ़ कर आने हैं। और इंशाल्लाह फिर जी वेडनेसडे को दोबारा क्लास में अच्छा जी खतीजा, ये तुम लोगों ने ग्रुप, मेरे ख्याल में नीलम ने शायद बनाया हुआ ग्रुप, आई थिंक मैंने कहा था कि ग्रुप तुम लोग बना लो बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। पोस्ट आरएन के नाम से ग्रुप शुरू बना लो, क्योंकि तुम लोगों के पास नंबर है पूरी क्लास के, मेरे पास नहीं है। अगर जरूरी समझते हो तो बना लो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम जी इंशाल्लाह फिर ये करते हैं। टिल देन खुदा हाफिज।